वीडियो में। पास ही एक नदी बहता था। उस नदी और उसके एक गांव के पास ही एक नदी बहता था। उस नदी और उसके आसपास के सुंदर इलाके को देखने के लिए दूर दूर से देश विदेश से लोग आते थे। उसी गांव में गगन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माँ बाप, पत्नी और बच्चे भी उसके साथ रहते थे। उसके माँ बाप हमेशा बीमार पड़े रहते थे। गगन उस नदी में एक नाव में जाते हुए चाट, समोसा, चाय वगैरह बेचता था। देश विदेश से आने वाले लोग उसे पैसे देकर खरीद कर खाते। इस तरह जो पैसे कमाता था वो घर के खर्चे के लिए पर्याप्त नहीं था। पैसे लेते हुए उसकी पत्नी, इतने पैसों से काम नहीं चलेगा। अब तुम ही बताओ कि मैं इन पैसों से घर के लिए सामान ले आऊं या बच्चों के लिए स्कूल की फीस भरूं या तुम्हारे माँ बाप के लिए इलाज के पैसे दूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तब गगन, अरे भगवान मैं क्या करूं? अब नाव में समोसे और चाय बेचता हूं तो इससे ज्यादा तो कमाई होती नहीं। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। तब उसकी पत्नी, अब गांव में ये सब बेचने के बजाय नदी के किनारे आप एक ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? तब गगन, तुम पागल हो गई हो क्या? ये नाव मेरे पिताजी ने मुझे दिया है विरासत में। वो जो धंधा करते थे वही धंधा मैं कर रहा हूँ। अब नदी के किनारे ढाबा खोलने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? तुम सब जानती हो, फिर भी ऐसे बातें करती हो। एक दिन नदी के किनारे आकर गगन अपने नाव के रस्सी खोलने ही वाला था कि तभी दूसरे नाव में एक विदेशी दंपति बैठी थी। तब वो नाव वाला, गगन भैया अगर तुम बुरा ना मानो तो इन दोनों को अपने नाव में बिठा के इन्हें नदी में घुमाओगे? अभी अभी घर से फोन आया है कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुरंत उसे अस्पताल लेके जाना होगा। तब गगन, भैया मैं तुम्हारे तरह तो पूरे नदी का सैर करूंगा नहीं। जहाँ मुझे नाव दिखे मैं वहीं अपना नाव ले जाता हूँ, और अगर जहाँ ये चाहे मैं इनको नहीं ले गया तो ये बुरा मान जाएंगे। तब वो विदेशी, हम बुरा नहीं मानेगा, तुम हमको जहाँ ले जाएगा हम तुम्हारे साथ जाएगा। तुम हैरान हो कि हम हिंदी कैसे जानने को सकता, हम थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखने को सकता। तुम अपने बेटे का अच्छा ट्रीटमेंट कराओ, ये लो कुछ पैसा। यूँ कहकर उस नाव वाले को उसने कुछ डॉलर दिए। फिर अपनी पत्नी के साथ वो गगन के बोट में जा बैठा। रास्ते में गगन, सर आई सेल चाट, हु यू सर? तब वो विदेशी, आई एम पीटर एंड शी इज माय वाइफ बर्ता, नाइस मीटिंग यू गगन। यूं बातें करते हुए वे नदी में जा रहे थे कि अचानक बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान में नाव उलट गया और वे तीनों नदी में गिर गए। तीनों बड़े मुश्किल से तैरते हुए नदी के बीच एक टापू में जा पहुँचे। उस टापू में खड़े होकर बता, Oh my God! What do we do now? We have lost our phones. Now how do we call for help? कुछ देर के लिए वो इस इंतजार में थे कि शायद कोई नाव वहाँ से गुजर जाए, लेकिन कोई नाव नहीं आया। तब पीटर, ओह माय गॉड, आई एम रियली हंग्री, वेरी वेरी हंग्री। तब बता, Me too. Now what do we do? Do we have to die here with hunger? गगन को भी भूख लग रही थी। उसे इनकी बातें समझ तो आ रही थी, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने देखा कि उसके नाव में जो सामान थे वो किनारे की ओर बहते हुए आ रही थी। तब गगन, गॉड इज ग्रेट मैडम, नो वरी, आई गिव यू चाट, यू वेट कहकर नदी के किनारे जाकर अपना सामान ले आया और उन्हें चाट बनाकर खिलाया। उसे खाकर उन्होंने अपना भूख मिटाया, फिर वहीं लेट गए और सो गए। अगले दिन भी कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। इस तरह 2 दिन उन्होंने चाट बनाकर खाया। तीसरे दिन वो चाट भी खत्म हो गया। तब पीटर, हे गगन, अब क्या खाएगा? हमारे लिए कोई नहीं आने को सकता, अब हमारा भूख कैसे मिटेगा? तब गगन, नो वरी सर, मी समथिंग प्लान कहकर सोच में पड़ गया। वहाँ उसे एक पुराने लोहे की छलनी नजर आई। उस छलनी को देखकर उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। उसने तुरंत वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। फिर उसने नदी से कुछ मछलियाँ, केकड़े और झींगा माछ पकड़ा। फिर उसने उस गड्ढे में आग लगाया और इस छलनी को उस आग के ऊपर रखा। वो अच्छी तरह पकने लगा। उसने उन दोनों को ये दिया और खुद भी खाया। तब पीटर, वाह,
ये बहुत टेस्टी है। गगन बता। तभी एक हेलीकॉप्टर इनको बचाने के लिए वहाँ आकर उतरी। वे तीनों उस हेलीकॉप्टर में जा बैठे और गांव पहुँचे। पीटर, गगन, हमारा जान बचाने के लिए थैंक यू। हमारी वजह से तुमने अपना बोट खोया। प्लीज एक्सेप्ट दिस मनी। कहकर डॉलर्स का एक बंडल देकर दोनों वहाँ से चले गए। गगन ने उन पैसों से गांव में एक ढाबा खोला। वहाँ पर जैसे उसने उस टापू में किया था, लोगों को मछलियाँ, झींगा और केकड़े पकाकर लोगों को खिलाने लगा। लोगों को वो स्वाद बहुत अच्छा लगा। यूं बहुत जल्द उसने बहुत बड़ा नाम कमाया। कुछ ही दिनों में गगन ने अपने लिए घर, गाड़ी और ऐशो आराम की चीजें खरीदा और अपने परिवार के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।